हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए सुनाते हैं आप लोगों को एक सुंदर सी हार्ट टचिंग स्टोरी। एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर होने के चलते मुझ पर काम की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थी कि कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है इसका हिसाब रखने की फुर्सत नहीं मिलती। एक बार मुझको अपने काम के सिलसिले में दिल्ली से मुंबई जाना था। उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। टिकट काउंटर बंद होने की वजह से उस दिन मेरे टिकट को 6 घंटे बाद वाली फ्लाइट में ट्रांसफर कर दिया गया। मेरा उसी दिन मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी था। कोई और ऑप्शन मौजूद ना होने की वजह से मैं वहीं इंतजार करने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था, तो मैं अपने आईपैड पर किताब पढ़ने लगा। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि एक लड़की मेन गेट से भागती हुई आई और सीधा टिकट काउंटर पर आकर रुकी। उसकी सांसें बहुत जोरों से चल रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत दूर से भागती हुई आ रही है, शायद बारिश से बचने के लिए। लेकिन अगर ऐसा ही था तो भी उसकी कोशिश कहीं से भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही थी। वह सिर से पैर तक भीगी हुई थी। यूं तो देखने में वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाल कमर से 2 इंच नीचे तक पहुंच रहे थे और बड़ी बड़ी आंखें उसके सांवले रंग को संवारे हुए उसकी शख्सियत को आकर्षक बना रही थी। तेज बारिश की वजह से उस लड़की की फ्लाइट लेट हो गई थी और वह भी मेरी तरह मायूस होकर सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैं कब किताब छोड़ उसे पढ़ने लगा था, इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। ठीक उसी वक्त उसने मेरी तरफ देखा और तब तक मैं भी उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने उस पल की नजरों से बचते हुए फोन को उठा लिया। मैं जल्दी जल्दी फोन पर बात खत्म करके उसे देखने लगा। उसने भी मेरी ओर देखा और इशारे में खींचकर पूछा कि क्या बात है। मैंने अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते हुए उसे इशारे में ही जवाब दिया कि कुछ नहीं। उसके बाद वह उठकर टहलने लगी। मैंने फिर से अपनी किताब पढ़ने में लगाने की कोशिश की, पर ना चाहते हुए भी मेरा मन उसको पढ़ना चाहता था। पता नहीं उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी। कुछ मिनट ही बीते होंगे कि वह लड़की मेरे पास आई और बोली, सुनिए, क्या आप कुछ देर मेरे बैग का ध्यान रखेंगे? मैं अभी 5 मिनट में चेंज करके वापस आ जाऊंगी। जी जरूर, आप जाइए, मैं ध्यान रख लूँगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। यह कहकर वह बिना मेरे जवाब का इंतजार किए रूम की ओर चली गई। 10-15 मिनट बीतने के बाद भी जब वह नहीं आई तो मुझे घबराहट होने लगी थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वैसे वह थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। मैं उसे देखने जाने के लिए उठने ही वाला था कि वह मुझे सामने से आती हुई नजर आई। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। वह ब्लैक जीन्स और व्हाइट टॉप में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके खुले बाल, जो शायद उसने सुखाने के लिए खोले थे, किसी को भी उसकी तरफ खींचने के लिए काफी थे। वह अपना बैग उठाते हुए फीकी सी हंसी के साथ मुझसे बोली, सॉरी, मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, थैंक यू सो मच। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल लग रही थी, जैसे रोने की बात हो जाती है। आंखों की उदासी छिपाने के लिए उसने मेकअप का सहारा लिया था, लेकिन उसकी आंखों पर बेतरतीब से लगा काजल बता रहा था कि उसे लगाते वक्त वह अपने आपे में नहीं थी। शायद उस समय भी वह रो रही हो। यह सोचकर पता नहीं क्यों मुझे दर्द हुआ। मैं जानने को और ज्यादा बेचैन हो गया कि आखिर बात क्या है। कुछ देर बाद देखा तो वह अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद उसे अपना रुमाल नहीं मिल रहा था। उसके पास जाकर मैंने अपना रुमाल उसके सामने कर दिया। उसने बिना मेरी तरफ देखी मुझसे रुमाल लिया और उसने अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से रोने लगी और कुर्सी पर बैठी थी
मैं उसके सामने खड़ा था। उसे रोते देख जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह मुझसे चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने भी उसे रोने दिया और वो कुछ पल खामोश अफसानों की तरह गुजर गया। कुछ देर बाद जब उसके आंसू थमे तो उसने खुद को मुझसे अलग कर लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने उसे पानी पीने को दिया, जो उसने बिना किसी झिझक के ले लिया। फिर मैंने हिम्मत करके उससे सवाल किया, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछो। उसने हाँ में अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। आपकी परेशानी का सबब पूछ सकता हूँ, सब ठीक है ना? मैंने डरते डरते पूछा। सब सोचते हैं कि मैंने गलत किया, पर कोई यह समझने की कोशिश नहीं करता कि मैंने वह क्यों किया। वह कहते कहते उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई है? फिर चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी रही हो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, बस जो मन में आया वह किया। यह कहकर वह मुझसे अपनी नज़रें चुराने लगी। अगर खुद जब समझ न आए तो किसी ऐसे बंदे से बात कर लेनी चाहिए जो आपको नहीं जानता हो, क्योंकि वह आपको बिना जज किए समझाने की कोशिश करेगा। मेरा ऐसा कहते ही उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर आकर ठहर गई। उसमें शक तो नहीं था, पर उलझन के बादल जरूर थे कि क्या इस आदमी पर यकीन किया जा सकता है। फिर उसने अपनी नज़रें हटा ली और कुछ पल सोचने के बाद फिर मुझे देखा। मैं समझ गया कि मैंने उसका यकीन जीत लिया है। फिर उसने अपनी परेशानी की वजह बताना शुरू की। दरअसल वह एक कंपनी में काम करती थी। वहाँ उसके दो खास दोस्त थे, विकास और राहुल। विकास से वो बहुत प्यार करती थी। तीनों एक साथ बहुत मज़े करते, साथ ही आउट स्टेशन ट्रिप पर भी जाते थे। वे दोनों इसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन उसने विकास से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसने कभी उससे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं माना। विकास ने उसे यह भी बताया कि राहुल उससे बहुत प्यार करता है और उसे उसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। उसे लगता था कि विकास राहुल की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि विकास और राहुल में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह राहुल से जाकर लड़ी। उसकी वजह से ही विकास ने उसे ठुकरा दिया और साथ में यह भी इल्जाम लगाया कि कैसा दोस्त है, वह अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड पर नज़र रखे हुए था। इस बात पर राहुल को गुस्सा आ गया और उसकी मुंह से गाली निकल गई। बात इतनी बढ़ गई कि वह किसी और के कहने पर जो इन तीनों की दोस्ती से जला करता था, उसने राहुल के ऑफिस में शिकायत कर दी कि उसने मुझे परेशान किया। तो ये थी एक सुंदर सी इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।